जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरुं वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों का आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम कथा में हार्दिक स्वागत है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा नित्यम भागवत सेवा के सभी वरिष्ठ सदस्यों का, जिन्होंने मुझ पर ये कृपा की है। क्षमा मांगना चाहूँगा कि जितनी बार आप लोग मुझे निवेदन करते हैं मैं आ नहीं पाता हूँ। परमानंद प्रभु का विशेष रूप से मैं अपराधी हूँ कि वो बार बार मुझे बोलते हैं, परंतु अपनी अपात्रता और अयोग्यता के कारण मैं इसको स्वीकारता नहीं, परंतु फिर भी अपनी शुद्धिकरण के लिए मुझे आना चाहिए, ये सोचकर आपके सामने उपस्थित हूँ आज। तो आज हम दशम स्कंद से पढ़ रहे हैं, अध्याय 64, श्लोक क्रमांक 5 से 12। तो हम पहले श्लोक पढ़ लेंगे और फिर एक साथ ही मैं ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। श्लोक क्रमांक 5। तत्रागत्यारविन्दाक्षो भगवान् विश्वभावनः वीक्ष्योज्जहार वामेन तं करेण सलीलया। स उत्तमश्लोककरां भ्रमृष्टो विहाय सद्यः कृकलासरूप सन्तप्तचामीकरचारुवर्णः स्वर्ग्यद्भुतालङ्करणाम्बरसृक्। प्रपच्छ विद्वानपि तन्निदानं जनेष्वविख्यापयितं मुकुन्दः। कस्त्वं महाभागवरेण्यरूपो देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनम्। दशामिमां वा कतमेन कर्मणा सम्प्रापितोऽस्य तद् अर्हः सुभद्रः। आत्मानमाख्याहि विवित्सतां नो यन्मन्यसे न क्षममत्र वक्तुम्। श्रीशुक उवाच इति स्म राजा सम्पृष्ट कृष्णेनानन्तमूर्तिना माधवं प्रणिपत्याह किरीटेनार्कवर्चसा। नृग उवाच नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो। दानेष्व्याख्यायमानेषु यदि ते करणमस्पृशम्। किं नु ते विदितं नाथ सर्वभूतात्मसाक्षिणः। कालेनाव्याहतदृशो वक्ष्येत्थापि तवाज्ञया। यावत्यः सिकताद्भूमिर्यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीरददं स्मगाः। Let's read the translation. अब आप ट्रांसलेशन ले आइए। ब्रह्मांड के पालन कर्ता कमल नेत्र भगवान उस कुएं के पास गए और वहां छिपकली देखी। तत्पश्चात उन्होंने अपने बाएं हाथ से उसे आसानी से बाहर निकाल लिया।
यशस्वी भगवान के हाथों का स्पर्श पाते ही उस जीव ने तुरंत अपना छिपकली का रूप त्याग दिया और स्वर्ग के वासी का रूप धारण कर लिया। उसका रंग पिघले सोने जैसा सुंदर था और वह अद्भुत गहनों, वस्त्रों तथा मालाओं से अलंकृत था। भगवान कृष्ण परिस्थिति को समझ गए, किंतु सामान्य जनों को सूचित करने के लिए उन्होंने पूछा, हे महाभाग, आप कौन हैं? आपके उत्तम स्वरूप को देखकर मैं सोच रहा हूं कि आप अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हैं। आप किस विगत कर्म से इस दशा को प्राप्त हुए हैं? हे महात्मन, ऐसे लगता है कि आप ऐसे भाग्य के योग्य नहीं थे। हम आपके विषय में जानना चाहते हैं, अतः यदि आप हमें बताने का यह समय तथा स्थान उचित समझते हो तो कृपा करके अपने विषय में बतलाइए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अनंत रूप कृष्ण द्वारा पूछे जाने पर सूर्य के समान चमचमाते मुकुट वाले राजा ने माधव को प्रणाम किया और वह इस प्रकार बोला। राजा नृग ने कहा, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग नामक राजा हूं। हे प्रभु, शायद आपने मेरे विषय में तब सुना होगा जब दानी पुरुषों की सूची बांची जा रही होगी। तात्पर्य, आचार्यों ने इंगित किया है कि यद्यपि शायद अपने मेरे विषय में सुना है जैसे वाक्य आया है, किंतु उसका आशय यही है कि इसमें संदेह नहीं है। हे स्वामी, आपसे अज्ञात है ही क्या? आपकी दृष्टि काल द्वारा अविचलित है और आप सारे जीवों के मनों के साक्षी हैं। तो भी आपकी आज्ञा पाकर मैं कहूंगा, मैंने दान में उतनी ही गौएं दी जितनी कि पृथ्वी पर बालू के कण हैं, आकाश में तारे हैं या वर्षा की बूंदें होती हैं। कथा का आरंभ मैं आपसे एक प्रश्न से करना चाहूंगा। कोई भी जवाब दे सकता है। इस संसार में सबसे अद्भुत और सबसे अमूल्यवान ऐसी कौन सी भेंट है जो भगवान ने हम सबको दी है? कौन बताना चाहेगा? इस संसार में सबसे अद्भुत और सबसे मूल्यवान ऐसी कौन सी भेंट है जो हम सबको प्राप्त है? हरे कृष्णा। माताजी, आर यू अनम्यूटेड एवरीबॉडी? सब म्यूटेड है। शरीर दिया प्रभु जी। शरीर। शरीर। कोई और उत्तर? Anybody else? गाय प्रभु, गाय। काऊ। और बहुत से लोग हैं, 66 लोग हैं यहाँ पर। आशा है सब लोग सुन रहे हैं। विवेक बुद्धि। किसने कहा ये? वो आंसर प्रभु जी, विवेक बुद्धि। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? विवेक बुद्धि, ये एक बहुत ही उत्तम जवाब है। तो उत्तर यही है वास्तव में। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम प्रियाम। कि भगवान कहते हैं कि इस संसार के अंदर जो भी लोग भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो मुझे पूजते हैं या मेरे लिए प्रीति से, प्रेम से कुछ करने लगते हैं, उन्हें मैं बुद्धि योग
करने की क्षमता देता हूं। तो विशेष रूप से अगर देखा जाए, अगर हम देखें तो मनुष्य देह तो डेफिनेटली एक बहुत ही महत्वपूर्ण भेंट है ही, परंतु इस मनुष्य देह में भी बुद्धि, विवेक जो हमें भगवान ने दिया है, ये एक ऐसी अद्भुत भेंट है जो और किसी योनि में प्राप्त नहीं होती। और इसी विवेक शक्ति, इसी बुद्धि के द्वारा देखिए, हम छोटे से एक अत्यंत ही तुच्छ जीव, जो एक छोटे से शहर में रह रहे हैं, दुबई नामक, जो एक छोटे से देश का एक हिस्सा है, जो एक छोटे से संसार का एक हिस्सा है, जो संसार एक छोटे से ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, और जो ब्रह्मांड ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से एक छोटा सा ब्रह्मांड है। तो ऐसे छोटी सी अवस्था में होने पर भी ये एक बुद्धि है जो हमें अखिल ब्रह्मांड नायक, जो हर तत्व के स्वामी हैं, जो संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सृष्टि के स्रोत हैं, जो षड ऐश्वर्यों के स्वामी भगवान हैं, परम पुरुषोत्तम है, ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान को जानने की और कुछ हद तक समझने की क्षमता देती है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो ये एक बहुत ही अद्भुत बात है कि कहां हम इतने छोटे से और तुच्छ जीव, और कहां भगवान साक्षात कृष्ण, भगवान की इस सृष्टि को अगर हम देखें तो एक सृष्टि के छोटे से मामूली से तत्व को भी समझने में आज के आधुनिक युग का मनुष्य अपने जीवन का संपूर्ण समय भी लगा दे तो भी कम है। मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था कि बड़ी बड़ी जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे हार्वर्ड, प्रिंसटन, इनमें सबसे लंबे चलते हुए रिसर्च कौन से हैं? तो कई ऐसे रिसर्च है जिसके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ पढ़कर कि 160 वर्षों से कोई रिसर्च चल रहे हैं ये जानकारी लगाने के लिए कि भूमि के एक ही टुकड़े में इतनी विविधता कैसे है। अब आप सोचिए कि एक ही भूमि का टुकड़ा है और उसके 160 वर्षों से हमारे आधुनिक युग के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि उसमें इतनी विविधता कैसे है। और अलग अलग समय पर बीजों को अंदर डाला गया और फिर उनको 10 वर्ष के बाद निकाला गया, फिर 20 वर्ष के बाद निकाला गया, फिर 50 वर्ष के बाद निकाला गया। तो देखिए, इससे हमें ये जानने को मिलता है कि ये भगवान की जो प्रकृति मात्र है ये इतनी अद्भुत है कि एक छोटे से अंश को भी कोई ले ले तो उसे ही समझने में संपूर्ण जीवन लग जाता है। तो वो जो इस सारी सृष्टि के स्वामी हैं, रचेता हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम भवति, जिनसे ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जिनसे ये सब कुछ आया है, जिनसे ये बुद्धि आई है, जिससे हम आज एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, जिससे ये समझने की शक्ति आई है, जिससे ये प्रयत्न करने की शक्ति आई है कि उन्हें जाने,
उन्हें जानना कितना आवश्यक है। परम पूज्य श्रील प्रभुपाद की ये एक असीम कृपा है इस विश्व पर कि इस विश्व के बुद्धिहीन जीव प्रभुपाद की कृपा से आज इन सारे मिथ्या कार्यकलापों को छोड़कर प्रयत्न तो कर सकते हैं। कृष्ण ही अंतिम लक्ष्य है। कृष्ण को जानना, अपने जीवन में भगवान कृष्ण की स्थान को समझना, भगवान कृष्ण के पद को समझना, भगवान कृष्ण की कृपा को समझना, इससे बढ़कर मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य या लक्ष्य नहीं हो सकता। और जब जीव श्रद्धा पूर्वक प्रयत्न करने लगता है, तब उस प्रयत्न के आधार पर भगवान हमें और भी बुद्धि देते हैं, और भी बुद्धि देने का प्रयत्न करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम। तो ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की जो महिमा है, उसको समझ पाना संपूर्ण रूप से संभव ही नहीं है। अनादिकाल से भगवान अनंत, जो भगवान के ही अवतार हैं, वो अपने हजारों मुखों से भगवान के गुणगान कर रहे हैं। असंख्य श्रुतियां हैं जो भगवान की गुणगान गा रही हैं, परंतु ये भी कहते हैं कि हम संपूर्ण रूप से परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्यों को नहीं बता सकते, क्योंकि वो इतने अद्भुत हैं और इतने सारे हैं कि संपूर्ण रूप से उनका वर्णन करना संभव है। देखिए, हम लोग कई बार श्रीमद् भागवतम को उठाते हैं और देखते हैं 18,000 श्लोकों का श्रीमद् भागवतम, एक जीवन भी कम पड़ जाए। परंतु आप लोगों को पता है कि देव लोकों में श्रीमद् भागवतम केवल 18,000 श्लोकों का नहीं है। वर्णन आता है कई जगह कि यमराज जी जब श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो वो ऐसे एक भागवतम के सेट में से पढ़ते हैं जिसमें 4 बिलियन, हाउ वुड यू से दैट इन हिंदी, मुझे तो हिंदी पता नहीं, 4 बिलियन कैसे कहेंगे, 4 बिलियन श्लोक हैं उसमें। अब आप स्वयं सोचिए कि 4 बिलियन श्लोकों का श्रीमद् भागवतम देवलोकों में है, और ये भी कम है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य का वर्णन आज की इस कथा में चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि महाराज नृग की कहानी है। जब बच्चे देख रहे थे तो उस कुएं के अंदर एक छिपकली मिलती है और कोई भी उस छिपकली को निकाल नहीं पाता, तो जाते हैं भगवान कृष्ण के पास, वो आसानी से उसे निकाल लेते हैं। और फिर भगवान उसे जैसे ही भगवान उसे स्पर्श करते हैं तो वो अपना छिपकली का रूप त्याग देता है और एक अद्भुत स्वर्ण से जैसा चमकता हुआ रूप बाहर आता है। और भगवान उसे पूछते हैं कि भाई आप कौन हैं। और फिर वर्णन यही आ रहा है कि नृग कहते हैं कि आप तो सर्वज्ञानी हो, आप तो सब कुछ जानते हो भगवान, परंतु फिर भी क्योंकि आपने पूछा है तो मैं कि आपको बताना चाहूंगा। ये भगवान का एक अद्भुत स्वभाव है, सब कुछ जानते हुए भी वो अपने भक्तों से पूछते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कई बार ऐसी लीलाएं की
स्वयं साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, जो संपूर्ण वेदों के स्वामी हैं, जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, वो क्योंकि भक्तावतार में थे तो बार बार पूछते थे अपने भक्तों से कि इसके बारे में बताओ, ये कैसे। रामानंद राय संवाद में हम विस्तार से वर्णन देखते हैं कि कैसे भक्ति के रस का आनंद लूटने के लिए वो रामानंद राय जी को कहते, और बताओ, इसके आगे बताओ, इससे गहरा क्या है ये बताओ, भक्ति का और गहरा सिद्धांत कौन सा है वो बताओ। तो ये एक भगवान का अद्भुत स्वभाव है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि तवाज भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान 7वें अध्याय में कहते हैं कि मैं सारे वेदों का स्वामी हूं, सब कुछ मुझी से आया है। वर्तमान, भूत और भविष्य में क्या होने वाला है, भूत में क्या हो चुका है, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, ये सब कुछ मैं जानता हूं। किसी का माइक ऑन है, आप कृपया माइक ऑफ कर दें। मैं हर एक व्यक्ति के मन को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता। देखिए, आज के जमाने में ये जो एक हम लोग इंटरनेट के युग में रह रहे हैं, कैन यू टेक केयर ऑफ दिस माइक, somebody's mic is on। तो मैं ये कह रहा था कि आज के इस युग में हम देखते हैं कि किस प्रकार इंटरनेट की वजह से हम लोगों को बड़ा अभिमान होता है। आज गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी सभी के स्मार्टफोन्स में है। कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप तुरंत एलेक्सा को पूछिए, सीरी को पूछिए, गूगल असिस्टेंट को पूछिए और आपको विश्व की सारी जानकारी मिल जाएगी। कौन सा देश कहाँ है, कौन से देश पे कौन सा क्या वातावरण है, यहाँ से सूर्य की क्या की डिस्टेंस क्या है, मून का डिस्टेंस क्या है, चंद्रमा का डिस्टेंस क्या है। आज से 500 वर्ष पूर्व इस डेट पर कौन सा दिन था। आप जो प्रश्न आपके मन में आए, आप कोशिश करके देख लीजिए। परंतु कभी आपने सीरी को या एलेक्सा को पूछा है कि सीरी ये बताओ कि मैं अब क्या सोच रहा हूं? करके देखिएगा, कोशिश करके देखिएगा। या सीरी को पूछिए कि बताओ कि मैं कल क्या सोचने वाला हूं, या मैं कल क्या करने वाला हूं, या मैं 10 वर्ष के बाद क्या करने वाला हूं, या मैं 15 वर्ष पहले क्या कर रहा था इस समय। नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो सब जड़ ज्ञान है और ये सब जड़ पदार्थ हैं जिनमें ये क्षमता नहीं है। तो हालांकि हमें इस सब से सुविधा अवश्य मिल जाती है कि ये सारी जानकारी हमारे हाथ में होती है, परंतु इन सारी सुविधाओं से हमें बह नहीं जाना चाहिए कि देखिए हम तो कितने प्रगतिशील हो गए हैं और हम कितने महान हो गए हैं। हम अभी भी वैसे ही तुच्छ हैं और विशेष रूप से आज के इन सारे यंत्रों के कारण तो हम और भी ज्यादा आलसी हो गए हैं और भी हमारी बुद्धि मंद हो गई है। परंतु भगवान ही ऐसे श्री हैं, हम श्री की जगह श्री कह सकते हैं, श्री परमेश्वर हैं जो सारे प्रश्नों के उत्तर जानते हैं, जो सब कुछ जानते हैं, जो सब जानते हैं कि हमने आज से 5 करोड़ वर्ष पहले क्या किया था, क्या सुना था, हम कौन सी योनि में थे, और ये भी जानते हैं कि आज से 5 करोड़ वर्ष बाद हम आज के दिन इस समय क्या करने वाले हैं। अब आप सोचिए,
ये एक ऐसा अद्भुत ऐश्वर्य है जो सिवाय भगवान कृष्ण के और किसी के पास नहीं हो सकता। तो ये जो बात है कि भगवान भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ जानते हैं, इसकी जानकारी होने से हमारे हृदय में सबसे पहले ये विनम्रता आ जानी चाहिए कि हम ऐसे एक परमेश्वर स्वामी के निरीक्षण में रहते हैं जो सदैव हमारे साथ हैं, जो सदैव हमें अपनी कृपा का पात्र बनाना चाहते हैं। ये देखिए, ये बात एक बहुत आश्वासन देने वाली बात है, एक आध्यात्मिक आश्वासन देने वाली बात होती है कि भगवान हमारे विषय में सब कुछ जानते हैं। तो इसीलिए कभी कभी हम अपनी परिस्थितियों में, अपने दुखों में, अपने क्लेशों में सोचने लगते हैं कि शायद भगवान ने मुझे भुला दिया है या भगवान मेरे पर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है। देखिए, भगवान हम सबको गीता के द्वारा और अन्य शास्त्रों के द्वारा ये सारे आश्वासन दे रहे हैं कि जब से तुम्हारी रचना हुई है परमात्मा के स्वरूप में मैं तुम्हारे हमेशा साथ रहा हूं। तो इन सारी बातों से हमें यही सीखना चाहिए कि ये ऐसे परम कृपालु, ऐसे अनंत करुणामयी भगवान श्री कृष्ण जो नित्य रूप से हमारा ध्यान रख रहे हैं, हमारी ओर कृपा कर रहे हैं, जैसे जैसे हम इस बात को, इस तथ्य को अपने जीवन में उतारने लगेंगे, अपने जीवन में समझने लगेंगे कि श्री कृष्ण वो साक्षी हैं, कि श्री कृष्ण वो अनुमंता है, नियंता हैं, जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, तो अपने आप ही हमारे अंदर उनके लिए कुछ करने की श्रद्धा और तीव्रता बढ़ती जाएगी। भगवान हर एक सत्य के साक्षी हैं। जो भी अच्छे कर्म हम करते हैं उसके साक्षी हैं, जो भी कुकर्म हम करते हैं उसके भी साक्षी हैं। हस्तक्षेप क्यों नहीं करते? हस्तक्षेप इसलिए नहीं करते क्योंकि वे चाहते हैं कि मेरे द्वारा उत्पन्न ये मानव, जिसको मैंने ये अद्भुत विलक्षण भेंट दी है जिसका नाम है बुद्धि, उसका प्रयोग करके बुद्धि योग में लगे। बुद्धि योग अर्थात भक्ति योग में वो श्रद्धा पूर्वक लगे कि जिसकी वजह से वो धीरे धीरे इस कर्म चक्र से छूट सके। देखिए, संपूर्ण भागवत, गीता और संपूर्ण वेदों का जो मर्म है वो यही है। किसी के विषय में और कोई ऐसा व्यक्ति जो इतनी महान रूप से गुणवान हो, जो सारे गुणों का ही स्वामी हो, जो सारे ऐश्वर्यों में सर्वोच्च हो, जिनके पास सारे ऐश्वर्य सर्वोच्च मात्रा में हो, ऐसे व्यक्ति, ऐसे परम भगवान के विषय में जब हम जानकारी लेते हैं, जानकारी बढ़ाते हैं, तो अपने आप उस जानकारी से, उस ज्ञान से, उस विद्या से मन के अंदर उनके प्रति श्रद्धा जागती है। और फिर श्रद्धा के आधार पर जब हम उनकी सेवा करना आरंभ करते हैं तो धीरे धीरे वो जो भक्ति का बीज हम सब के अंदर बसा हुआ है वो प्रफुल्लित होने लगता है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो तथा भजन क्रिया,
और इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन वो भाव और प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सरल भाषा में कहा जाए तो ये सारे शास्त्रों का मर्म है, ये सारे शास्त्रों का उद्देश्य है कि हम कृष्ण की महानता को समझने का प्रयास करें और उस प्रयास से अपने आप हमारे अंदर उनके प्रति सेवा भाव उत्पन्न होगा और सेवा भाव से भक्ति भाव होने लगेगा। यहां पर एक शब्द आया है साक्षी, 11वें श्लोक में। मैंने सोचा कि ये साक्षी शब्द के ऊपर एक बड़ी सुंदर कथा है जिसको हम सुन लेते हैं। भगवान के विषय की जो चर्चा होती है वो बिना भगवान की कथाओं के, उनके लीलाओं के अधूरी सी लगती है, क्योंकि मैं जो कह रहा हूं ये तो सिर्फ अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ आप लोगों से मैं बांट रहा हूं, परंतु जब हम लीला श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हैं, तो ये एक ऐसा अमृत है जो साक्षात सीधा शास्त्रों से आता है और उसको सुनने से, उनको कहने से हम सब शुद्ध हो जाते हैं। तो एक बड़ी सुंदर कथा है जो चैतन्य चरितामृत में आती है। नित्यानंद प्रभु के समक्ष, उनके साथ और अन्य भक्तों के साथ चैतन्य महाप्रभु जब कटक पहुंचते हैं एक बार, तो वहां पर कटक में एक बहुत ही अद्भुत मंदिर था। आज वो कटक में नहीं है, आज वो इधर जगन्नाथपुरी के पास, रेमुना नहीं, जगन्नाथपुरी के पास है, और उस मंदिर का नाम है साक्षी गोपाल। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने इनका दर्शन किया तो इनके सुंदर सौंदर्य को देखकर वो नृत्य करने लगे, और घंटों घंटों नृत्य करने के बाद जब वो विश्राम के लिए बैठते हैं उनके सामने, तो नित्यानंद प्रभु इनकी महिमा का वर्णन करते हैं कि बहुत वर्षों पूर्व विद्यानगर नाम के एक गांव से दो ब्राह्मण, जो बड़े गहरे मित्र थे एक दूसरे के, ये निर्णय करते हैं कि हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तो इन दोनों ब्राह्मणों में से एक था वृद्ध, थोड़ा वरिष्ठ था, और एक युवा ब्राह्मण था। उन्होंने भारतवर्ष में कई तीर्थ स्थानों पर गए, केदारनाथ, काशी, बद्रीनाथ, सब जगह गए, सोमनाथ, और फिर सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा करते करते अंत में वो पहुंचे मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन में भी उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से धाम दर्शन किया, सभी तीर्थ स्थलों पर गए। फिर वो गोवर्धन में आए, गोवर्धन परिक्रमा की, राधा कुंड, श्याम कुंड दर्शन किया। इस प्रकार से ब्रज में आनंद लेते लेते वो फिर अंतिम पड़ाव उनका हुआ वृंदावन गांव में। वृंदावन में कई मंदिरों का दर्शन किया और उन्होंने फिर पंचक्रोशी नामक एक प्रांत है वृंदावन का ही, जहां पर एक अद्भुत गोपाल मंदिर के बारे में उन्होंने सुना था, जहां पर गोपाल की बड़ी अद्भुत सेवाएं चलती थी। तो वो गए वहां पर। गोपाल जी का दर्शन देख कर वो दोनों ऐसे मुग्ध हुए, ऐसे प्रेम से विहल हुए कि उसी जगह पर वो कई दिन रुक गए। उस युवा ब्राह्मण ने उस वृद्ध ब्राह्मण की बड़ी अच्छी सेवा की, सारे तीर्थ स्थानों पर जाते हुए भी सेवा की, और विशेष रूप से यहाँ ब्रज में बहुत अच्छी सेवा की। तो वो जो वृद्ध ब्राह्मण थे वो कृतज्ञता पूर्व अपने हृदय में पूरी प्रेम भावना से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे कि बेटा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, तो मैं अपनी पुत्री तुम्हें विवाह में सौंपना चाहता हूं। अब जब ये बात उसने कही तो वो जो ब्राह्मण था वो थोड़ा सा चिंतित हो गया, क्योंकि वो था गरीब और ये बड़े धनवान थे।
तो उन्होंने कहा कि देखिए ये संभव नहीं होगा, आप एक धनवान परिवार से हैं, बड़े संपन्न परिवार से हैं, आपके परिवार के अन्य सदस्यगण मुझे नहीं अपनाएंगे, तो आप इस बात का विचार ही त्याग दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं, ऐसा कैसे संभव है, मैं उसका पिता हूं, उस पुत्री का, तो मुझे निर्णय लेने का अधिकार है। तो क्योंकि ये चाहते थे कि ये ब्राह्मण अपनी बात से हटे ना, उन्होंने कहा ठीक है, चलिए गोपाल जी के मंदिर में चलते हैं, वहां जाके कह दीजिए कि आप ये करना चाहते हैं। तो उन्होंने गोपाल के सामने जाके कह दिया कि मैं गोपाल जी आपको साक्षी मानते हुए ये कहता हूं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इससे करूंगा। अब ये बात हो गई, अब ये लोग वापस आ गए अपने विद्यानगर। अब विद्यानगर आने के बाद ये जो युवक ब्राह्मण था ये तो अपनी बात को भूल गया कि ठीक है कोई बात नहीं, परंतु उसको एक बात का दर्द दुख होने लगा कि इन्होंने भगवान के आगे बात कुछ कही थी और वो उस बात से हट रहे हैं। तो बहुत दिनों हो गए, 3-4 महीने बीत गए, कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं। तो वो उनके घर पहुंचे और कहा कि मुझे उनसे मिलना है। किस लिए मिलना है? तो पुत्र था, पुत्र गुस्सा होने लगा और चले जाओ यहाँ से, और इस तरह से उसको डांटने धमकाने लगा। तो उन्होंने कहा कि आपके पिता ने, मुझे कोई शौक नहीं है, बस मैं ये चाहता हूँ कि ब्राह्मण हैं वो और असत्य वचन ना हो जाए, तो इसलिए मैं उनसे बस एक बार बात करना चाहता हूँ। तो इस तरह से बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ वहां पर। तो उस पुत्र ने कहा कि तुम साफ साफ झूठ बोल रहे हो, कोई साक्षी है तुम्हारे पास? तो उन्होंने कहा बिल्कुल है साक्षी। कौन साक्षी है? बोला गोपाल जी साक्षी है। जाकर लेकर आओ अगर गोपाल जी साक्षी हैं तो। तब ये बात जब उन्होंने कही तो उन्होंने सोचा कि वो तो वृंदावन में है, मूर्तिमान रूप में विराजमान है, लेकिन एक भक्त के अंदर वो श्रद्धा थी कि भगवान कोई न कोई उपाय जरूर निकालेंगे। तो वो पुनः विद्यानगर से मथुरा वृंदावन आते हैं और वृंदावन आने पर वो गोपाल जी के मंदिर पहुंचते हैं और आंखों में अश्रु लेकर गोपाल जी को कहते हैं कि हे गोपाल, अब तो केवल आप ही हो जो उन वरिष्ठ ब्राह्मण के वचनों की रक्षा कर सकते हो। मुझे कोई शौक नहीं है इन सब चीजों में पढ़ने का, परंतु मैं ये चाहता हूं कि वो भी आपकी भक्त हैं, परंतु दबावश वो अब कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आप बताइए कि क्या करें। तो बहुत विनम्र भाव से, भक्ति भावना से वो अपनी प्रार्थना कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, भगवान गोपाल ने मूर्ति रूप में अपनी आवाज निकाली और कहा कि जाओ उन्हें कह दो कि मैं साक्षी हूं और मैं साक्षी देने को तैयार हूं, उन्हें यहां ले आओ। तो उसने कहा कि प्रभु वो ऐसे लोग हैं, वो मानेंगे ही नहीं, वो यहां नहीं आएंगे, कोई और उपाय बताइए। आप चलिए मेरे साथ। तो भगवान ने कहा मैं कैसे चल सकता हूं, मैं तो मूर्ति हूं। तो भक्त ने कहा आप बोल सकते हैं तो चल भी सकते हैं। तो इस तरह से भक्त ने भगवान को जीत लिया अपने प्रेम से। भगवान मुस्कुराए और कहे ठीक है, मैं तुम्हारे साथ यहां से विद्यानगर तक चलूंगा, परंतु एक शर्त है कि प्रतिदिन, कहीं बहुत समय लगेगा, बहुत महीने लगेंगे, प्रतिदिन तुम्हें मुझे भोग लगाना है चावल का, और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस भोग बना के रख देना है, मैं खा लूंगा और आगे चलेंगे। जहां तुम पीछे मुड़ के देख लोगे तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो ये भक्त और भगवान के बीच ये बात तय हो गई और फिर निकले दोनों जन। उन्होंने पूछा मुझे पता कैसे चलेगा कि आप आ रहे हो? तो मेरे पैरों में जो नुपुर लगे हैं
इनकी छनछनाहट से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही हूं। तो ये एक अद्भुत लीला होने लगी। वृंदावन के मंदिर से गोपाल गायब, साक्षात अपने मूर्तिमान रूप से निकल गए और चलने लगे। छन 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 आवाज आने लगी और इस भक्त को इतना आनंद हो रहा था। चलते 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 वो लोग पूरे विद्यानगर गांव के सीमा तक आ गए। फिर उससे रहा नहीं गया, उसने कहा ये अद्भुत दृश्य मैं देखना चाहता हूं। और उसने मुड़ के देखा और गोपाल जी वहां पर अपने वही दिव्य मूर्तिमान रूप में खड़े हैं। और वो इतना प्रसन्न हुआ, दौड़ के गया गांव में, सारे गांव वालों को बुला कर लाया कि आइए सब लोग चलिए, देखिए एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ है। साक्षात गोपाल अपने वृंदावन धाम को छोड़कर एक भक्त के वचनों की लाज रखने के लिए विद्यानगर तक आए। सारा गांव, बच्चे, बूढ़े, नारियां, सब लोग बहुत दौड़ पड़े। जब इस वृद्ध ब्राह्मण ने सुना तो ये लज्जा के मारे रोने लगा, लेकिन उसे ये भी खुशी हुई कि भगवान गोपाल आए हैं। सारे परिवार को लेकर वो भी दौड़ा। और जब सारा गांव गोपाल के आगे उपस्थित हो गया, तब गोपाल ने साक्षी दी कि मैं साक्षी हूं कि इस वृद्ध ब्राह्मण ने अपने वचनों से मेरे सामने अपनी पुत्री का विवाह इस ब्राह्मण से करने का किया है। तो हे वरिष्ठ ब्राह्मण, सुन लो, यदि तुमने अपने वचनों का पालन नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे परिवार का विनाश कर दूंगा। तो सारा परिवार गोपाल जी के चरणों में गिर गया और फिर उस ब्राह्मण का धूमधाम से उसकी पुत्री से विवाह हुआ। तो ये कथा बिल्कुल सत्य कथा है। आप में से जो जगन्नाथपुरी जा चुके हैं उन्होंने गोपाल जी का ये अत्यंत सुंदर रूप देखा होगा। आज भी उनके पैरों में वैसे ही नूपुर लगे हुए हैं जो छनछनाते हुए वो चल के आए थे। जिन्होंने नहीं देखा है तो कृपया अगली बार जब भी आप जगन्नाथपुरी जाओ, या जगन्नाथपुरी अगर नहीं गए हो तो जाओ और इस अद्भुत मंदिर में अवश्य जाके आइएगा और इन बहुत ही सुंदर गोपाल जी का दर्शन भी अवश्य करिएगा। तो इस प्रकार से भगवान ने इस लीला के द्वारा अपनी उसी बात को पुनः स्थापित किया कि मैं इस संसार का सबसे बड़ा साक्षी हूँ। गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरत। 9 अध्याय में भगवान ने कहा है कि मैं ही सबका प्रभु हूँ, मैं ही वो साक्षी हूँ। तो ये बात को अपने हृदय में गंभीरता से मनन कर चिंतन करते हुए हमें सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे प्रभु, हमारे गोपाल, हमारे ऋषिकेश, हमारे दामोदर सदैव हमारे साथ हैं और हर पल हमारे साथ रहेंगे। और ऐसी कोई भी घटना नहीं है जो वो नहीं जानते। जितना हम ये जानेंगे कि भगवान सब कुछ जानते हैं, उतना ही हम अपने जीवन में सही ढंग से, सच्चे ढंग से सुखी हो सकते हैं और उस सुखमय अवस्था में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी आज की इस कथा का विराम करूंगा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न हो तो वो हम अब ले सकते हैं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु, बहुत ही मधुर कथा के द्वारा आपने आज का नित्यम भाव को स्थगित किया है और बहुत सारे अच्छा महानता के बारे में आपने बताया। भगवान कितना महान है और
उसी महानता को जानने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, और किस तरह उस प्रभु अच्छी तरह से पता है कि 5 अरब करोड़ आपने बताया प्रभु, 5 अरब श्लोका से 4 billion. I don't know what to say in Hindi. I don't know how to say that. Maybe we can use the Google Assistant का, Alexa का, Siri का प्रयोग कर लीजिए। पता नहीं Siri को भी पता होगा कि हिंदी में क्या कहते हैं। अरब बोलते प्रभु, बिलियंस अरब में भी अरब, 4 अरब। तो यू आर टेलिंग दैट आल्सो। सो बहुत ही अच्छी तरह से आपने कितना महानता के बारे में बताते हुए आपने, और साक्षी के लिए हमें साक्षी गोपाल का स्वरूप मतलब जो कथा के द्वारा आपने बहुत ही अच्छा विवरण देते हुए, भगवान कभी भी साक्षी रहते हैं और हमें समझना है जो भगवान ने ये भगवत गीता में भी बताया, वो भी बताया निर्भरता प्रभु साक्षी। तो इसी साक्षी का रखते हुए, हमें इसे ज्ञान रखते हुए हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, और सभी को जो भी जुड़े हुए हैं उनको अच्छा ज्ञान होगा इसके बारे में। तो अभी हम प्रश्न उत्तर के सेशन में जाएंगे। ऑलरेडी एक क्वेश्चन आया हुआ है चैट बॉक्स में प्रभु, आई विल जस्ट रीड इट फॉर यू। Very beautiful class, Prabhuji. When you said Lord is completely aware and knows our past, present, and future, does this mean our going back to Godhead is also decided? He knows after how many births we should be returning on. Yes. भगवान निश्चित रूप से जानते हैं कि ये जीव कब वापस आएगा, निश्चित रूप से। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान हर एक हमारे अंदर जो विचार है उसके भी साक्षी हैं, वो भी जानते हैं कि इसके अंदर अगला विचार कौन सा आने वाला है। तो ये बात तो निश्चित रूप से जानते हैं कि वो पुनः भगवत धाम कब पहुंचेगा। Anything else? हरे कृष्णा प्रभु। यस प्रभु। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। Recording in progress. प्रभु, Recording stopped. मेरा एक प्रश्न है कि हम लोग जब भक्ति में आते हैं तो हमारे अंदर बहुत उत्साह रहता है, श्री कृष्ण में ज्ञान हमको मिलता है, भक्तों का संग मिलता है, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। और वो उत्साह ऐसा लगता है कि थोड़े दिनों के बाद उत्साह कम हो गया, क्योंकि जब वो हम लोग उसके पार्ट हो जाते हैं तो हमको सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है। कुछ नया खोजने की मन की प्रवृत्ति है वो शायद संतुष्ट नहीं हो पाती, तो हमारा उत्साह थोड़ा कम हो जाता है। तो मेरा प्रश्न ये है प्रभु कि ये उत्साह हमेशा बना रहे हमारे भक्तिमय जीवन में, तो उत्साह का सोर्स क्या होना चाहिए? और ये क्योंकि उत्साहात निश्चयात धैर्यात, ये जो हमको बोला भी गया है, तो वो उत्साह उसका लेवल कैसे मेंटेन रहे? क्योंकि हम हमेशा फिर निश्चय और धैर्य की स्थिति तो दूसरी है, तो उत्साह कैसे बना रहे हमारे भक्ति के जीवन में, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बड़ा अच्छा प्रश्न है, और हम देखते हैं प्रैक्टिकल भी, हम लोग कई बार अपने जीवन में भक्ति में कई वर्षों तक होने के बाद उस उत्साह को, उस जोश को खो बैठते हैं। कई कारण बताए गए हैं उसका, उनमें एक कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही भयानक भी है, वो है अपराध प्रवृत्ति। जब क्योंकि हम भक्ति में आ गए हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारा जो मन है वो तुरंत हमारी बातें मानने लगेगा। शुरू में मन बोलता है ठीक करते रहे बेटा, करते रहे, जब करना है जब कर ले, मंदिर जाना है मंदिर चले जा, जो करना है कर ले। लेकिन फिर कुछ वर्षों बाद जब मन सोचता है कि ये थोड़ा ज्यादा ही करने लग गया है और ये अब हाथ से निकलने वाला है, तो फिर वो अपना प्रकोप फिर से शुरू करता है और फिर से अपने अंदर अपराध प्रवृत्तियां और भक्तों का अपराध करना, नियमों का अपराध करना, ये सब आने लगती है। और जैसे जैसे ये बातें हमारे अंदर, इनको कहते हैं वीड्स इन डिवोशनल सर्विस, जंगली घास उगने लगती है।
तो जब ये जंगली घास उगने लगती है तो भक्ति लता को तो परेशानी होगी। तो एक तो ये है कि व्यक्ति को, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बार बार अपनी लीलाओं में इस बात को कहा कि जो वैष्णव अपराध करता है उसके लिए कोई भी प्रगति संभव नहीं है, कोई उसकी सद्गति नहीं हो सकती। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हम कभी कोई अपराध न करें कि जिसके कारण कोई बाधा आने लग जाए। इसके बाद एक और बात ये भी है कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है, एक बहुत डायनेमिक प्रोसेस है, और भगवान क्योंकि स्वयं एक व्यक्ति हैं और वो हम सब से प्रेम करना चाहते हैं। अब देखिए, जहां तक प्रेम का प्रश्न है तो आप समझ लीजिए कि प्रेम कोई किताबों से नहीं सीखा जा सकता, कोई फॉर्मूला या कोई लेसन नहीं होता है कि ये लेसन पाठ पढ़ लिया और आपको प्रेम करना आ गया। प्रेम इस पूरे सृष्टि का एक ऐसा तत्व है जो अपने आप में इतना विलक्षण होता है और इतना व्यक्तिगत होता है कि जब तक उसमें वो व्यक्तिगतता ना हो, दैट स्पेसिफिक यूनिकनेस ना हो, तब तक उस प्रेम का कोई आनंद ही नहीं होगा। अब आप भी देख लीजिए कि चाहे हमारी संतान हो या हमारे माता पिता हो, हमारी पत्नी हो, वो चाहे कुछ गुणों में सर्वगुण संपन्न ना हो, पूरी तरह से निपुण ना हो, परंतु जितने भी हैं उनसे आदान प्रदान करने में हमें आनंद इसलिए होता है क्योंकि वो हृदय से प्रेम से हमें करते हैं, वो व्यक्त करते हैं। तो वही बात कृष्ण के साथ भी है। बार बार अपने हृदय को टटोल के देखते रहना चाहिए कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं या कर रही हूं भगवान के लिए, क्या उसमें प्रेम है, क्या उसमें कोई भावनाएं हैं, या सिर्फ वो एक मैकेनिकल तरीके से, जैसे साधना भक्ति होती है, रोज के 16 माला कर लिए और पढ़ लिया और भोग लगा लिया, तो एक रिचुअलिस्टिक ढंग से नहीं होना चाहिए। उसे भावनापूर्ण करने से उत्साह बना रहता है, क्योंकि प्रेम एक ऐसी शक्ति है इस संसार की जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं अलाइव है। इट्स लाइक द मोस्ट अलाइव एलिमेंट इन क्रिएशन इज लव। जब प्रेम होता है तो व्यक्ति पूर्ण रूप से सचेत रहता है, पूर्ण रूप से उत्साही होता है, पूर्ण रूप से एंथुसियास्टिक होता है। तो ये कुछ मेरे विचार हैं, अगर किसी और को कुछ और जोड़ना हो तो अवश्य जोड़ सकते हैं। इसमें हरे कृष्ण प्रभु जी, दलों में प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक सेकंड, आप शायद कुछ बोलना चाहते थे, जिनका प्रश्न था स्वप्निल, आई थिंक यू वांट टू से समथिंग। यस प्रभु, मैं आपने ठीक बताया प्रभु कि हमारा जो प्रेम का एलिमेंट है वो हमेशा प्रफुल्लित रहना चाहिए हमारे हृदय में, लेकिन इसमें हमारे गुरु के निर्देशों का, गुरु के आदेशों का, गुरु के आशीर्वाद का क्या रोल है प्रभु हमारे उत्साह में, हमारी भक्ति में? देखिए, गुरु का पद, गुरु का आशीर्वाद, गुरु की क्षमता के बिना तो हम कुछ भी हैं ही नहीं, कोई प्रयत्न ही नहीं कर सकते, और गुरु के निर्देशन में ही ये सब कुछ होता है और संभव भी होता है। परंतु मैं ये बात पर जोर दे रहा था कि गुरु के निर्देशन में ही भी यदि उत्साह बनाए रखना है तो उसे हृदय से करने की कोशिश करनी है। नहीं तो गुरु के निर्देशन में हम सालों साल बिता सकते हैं, 20-25 हम निर्देशन में ही हैं, गुरु के आदेशों के द्वारा ही हमने भक्ति का मार्ग शुरू किया है, परंतु गुरु के उपदेशों को, गुरु की इच्छा को, गुरु के आदेशों को जब तक हम हृदय से, प्रेम से करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तो वो उत्साह नहीं बना रहेगा। आपका जो प्रश्न था कि उत्साह कैसे बनाए रखें, तो कृष्ण के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया करने का प्रयत्न करिए, कुछ और करने का प्रयत्न करिए, कुछ और अच्छा करने का प्रयत्न करिए।
क्योंकि प्रेम की तो कोई सीमा होती नहीं है। इस तरह से। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हाँ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। स्वरूप दामोदर प्रभु जी, बहुत अच्छा क्लास आपका, वेरी नाइस। प्रभु जी आपकी आज्ञा तो थोड़ा सा कुछ मैं इसमें थोड़ा सा मामूली सा ऐड करूं? हाँ हाँ अवश्य, बिल्कुल। प्रभु जी मैं एक क्लास में सुन रहा था, इसका एक टॉनिक मिलता है उत्साह को बरकरार करने के लिए। अच्छा। जैसे मेडिसिन मिलती है ना, दवाइयां मिलती हैं किसी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो इसका एक टॉनिक है, मतलब जो है शक्ति, मतलब दवाई है इसकी। तो वो दवाई अगर आप रोजाना लेते रहेंगे ना, फिर आपका उत्साह कम नहीं होगा, फिर बरकरार रहेगा हमेशा के लिए। और वो उत्साह, वो जो है टॉनिक जो है, वो है भक्तों का संग। बस ये जो टॉनिक है, भक्तों का संग अगर आपने नहीं छोड़ा तो आपके उत्साह बना रहेगा। जिस दिन आपने ये छोड़ दिया, भक्तों का संग, भक्तों के साथ वार्तालाप करना, उनका ऑनलाइन छोड़ दिया, क्लास अटेंड करना और करना, भक्तों का संग एक ऐसा संग है जिससे आदमी न चाहते हुए भी भक्ति के अंदर आगे बढ़ेगा और उसको प्रेरित करते हैं, भक्ति करेंगे। हम नहीं चाहते हुए कोई काम करने का मन नहीं है, मेरा मन नहीं है वहां हरिजन स्कूल में जाने का, बस मैं नहीं जाऊंगा। अगर कोई भक्त का फोन आ गया, किसी भक्त ने कह दिया अरे राम क्या कर रहा है, सत्संग क्या कर रहा है, मैं खाली बैठा, अरे यार चलो प्रोग्राम है। अगर मैंने उन भक्तों का संग कर लिया तो बस अपने आप गाड़ी में बैठा के अपने आप ले जाएंगे। भक्तों का संग मैंने छोड़ दिया, नहीं यार मुझे नहीं जाना, भक्तों का संग नहीं करना, बस फिर घर में बैठा रहूंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे बड़ा अच्छा टॉनिक जो है, तुलसी गोविंद प्रभु ने मुझे एक क्लास में ये बताया था कि आप उत्साह बरकरार करने के लिए, उत्साह रखने के लिए हमेशा भक्तों का संग करते रहिए। और आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, बहुत वो तो है ही जो आपने जितने भी एक्सप्लेन किया है भक्तों का उत्साह बढ़ाने के लिए, वो तो है। परंतु ये जो है ना, ये मेन जो है, ये टॉनिक जो है वो यही है कि भक्तों का संग। जैसे मैं आपका संग कर रहा हूँ, मैंने आपकी क्लास सुनी अभी तो मेरा उत्साह बढ़ गया। मैं अगर ये क्लास नहीं सुनूं आपका तो बस मेरा उत्साह खत्म हो जाएगा। मैं रोजाना आपका क्लास सुनूं, आपके भजन सुनूं, आपकी इतनी मधुर आवाज सुनता हूँ, जय राधा गोविंद आप गाते हैं, भजन अच्छे अच्छे गाते हैं, आप सुनता हूँ तो उत्साह बढ़ जाता है। और जिस दिन सुनना बंद कर दूंगा, हरे कृष्ण प्रभु, सॉरी प्रभु जी, मेरा जो है थोड़ा ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है, ये अनुभव भी हुआ थोड़ा। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। देयर इज सम मोर क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन जो पहला प्रश्न पूछा माता जी ने, उसको दोहराते हुए, प्रभु जी, हाउ इज लॉर्ड, सॉरी, thank you for your answer. With this another question arises, when people say when Lord wills, भगवान का इच्छा हो, then we shall take up devotional life. How can this be understood? जो पहला प्रश्न का ये continuation question. When people say that when the Lord will, जब भगवान इच्छा करेंगे तब आएंगे, तो first of all there is no need to understand such ridiculous sentences. खाली ऐसे जो वाक्य हैं उनको समझने का कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें हमें बताना चाहिए कि 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान क्या चाहते हैं हम सब से ये बता दिया है। और उससे भी पहले जैसे ही वेदों की रचना हुई, जैसे ही वेदांत सूत्र बनाए गए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब तो ब्रह्म जिज्ञासा करिए, अब आप मनुष्य बन चुके हैं, अब तो करिए। तो ये सारी जो बातें लोग कहते हैं कि जब भगवान बुलाएंगे तब हम आएंगे, तो ये ऐसी मूर्खों की सी बातें हैं कि भगवान ने आपको मनुष्य शरीर ही इसलिए दिया है कि आप मंदिर आएं और भगवत गीता उठाएं और भगवान के बारे में पढ़ने का प्रयत्न करें। तो
we should not get carried away by these types of sentences. We should try to preach to such people that the human form itself is a clarion call, that he wants you. Otherwise, why would he make you a human being? Nrideha madhyam sulabham sudurlabham. He says in the 10th canto that I have given this human form which is so rare to achieve. For what? Mayanukulena nabhasateritam. Under the guidance of the spiritual master, one should try to perfect this boat, take this boat in the right direction according to my instructions. So, जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं वो इस बात को कभी नहीं कहेंगे कि भगवान जब बुलाएंगे तो आएंगे। अरे आप पहले ही इतना लेट हो गए हैं, कोटि कोटि जन्म तो बर्बाद कर दिए हैं, अब और कितना आप वेट करवाएंगे भगवान को। तो ये बात है। अगला प्रश्न क्या? हरे कृष्ण प्रभु, अगला प्रश्न भी चैट में है, मैं पढ़ता हूँ। माता जी, चंचल माता जी पूछ रही है, how is the Lord able to transcend the three modes of material nature? How is the Lord able to transcend the three modes of material nature? Well, first of all, you should understand that he is not able to. ऐसा नहीं है कि भगवान को भी प्रयत्न करना पड़ता है 3 गुणों से ऊपर उठने का। भगवान 3 गुणों से ऊपर ही हैं, उन्होंने ही ये 3 गुण बनाए हैं। 3 गुणों से ऊपर उठने का प्रयत्न तो हमें करना पड़ता है, भगवान को नहीं करना पड़ता। He is the Lord and Master of the 3 modes of material nature. So he doesn't have to try to be able. He is already beyond. He is already transcendental, because he is the supreme controller. He is the lawmaker. सारी शक्तियां उनके अधीन हैं। शक्तियां उनसे कोई प्रभाव, ज्यादा शक्तिशाली थोड़ी है शक्तिमान से। शक्तियां हैं क्योंकि शक्तिमान है। तो ये जो 3 गुण हैं, ये भगवान की शक्ति हैं जो हम और आप जैसे जीवों को प्रभावित करती है, भगवान को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु, Recording in progress. हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु, वेरी वंडरफुल क्लास, बहुत ही अच्छा लगा आपका Recording stopped. तो बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। प्रभु, जो ये कॉन्टेक्स्ट जो अभी प्रश्न पूछा गया है, कि आपने भी बोला कि भगवान सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य और वर्तमान। तो प्रभु वो तो हमें समझ में आता है और हम देखते भी हैं, और भगवद गीता में भगवान ने खुद बोला है, जैसे आपने बोला। तो प्रभु इसको समझने के लिए फॉर एग्जाम्पल जो हमारे कर्म है, तो अगर भगवान 5000 करोड़ साल बाद में क्या होने वाला है हमारे साथ, या हम क्या सोचने वाले हैं, अगर वो जानते हैं, तो हमारी जो फ्री विल है, जो हमारे कर्म है, उसको हम कैसे समझे प्रभु? क्योंकि कर्म तो शाश्वत नहीं है, वो तो चेंज होते रहते हैं प्रभु। देखिए, हमारा मन भी चेंज होता रहता है। ये प्रश्न अपेक्षित था और आपने पूछा, तो धन्यवाद। ऐसा नहीं है, ये कोई आपको ये बात मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा कि जैसे कोई प्रोग्राम्ड कंप्यूटर होता है, उस प्रोग्राम, जैसे आजकल रोबोट, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये सब जो बनाए जाते हैं, तो वो प्रोग्राम्ड होते हैं कि अगर ऐसा कोई प्रश्न किया जाए तो तुम्हें ऐसा उत्तर देना है। दे आर प्रोग्राम्ड टू रिएक्ट व्हेन अ क्वेरी कम्स। लेकिन हम प्रोग्राम्ड नहीं हैं, ये समझ लीजिए। स्वेच्छा जो है वो अभी भी जीव के साथ है और हमेशा रहेगी, क्योंकि जीव का अभिन्न अंग है स्वेच्छा, फ्री विल। लेकिन विलक्षण बात यह है, द मोस्ट एस्टाउंडिंग ट्रुथ अबाउट द लॉर्ड इज दैट ही नोज व्हाट वी आर गोइंग टू थिंक। Just because he knows does not mean that he's limiting our thought process. He's not programmed you to think like that, but he knows what you're going to think. That is his extraordinary power. We should try to understand it in that context. That he has not programmed you that 5,000
years later, this is what you're going to think. But he knows what you're going to think, which is an amazingly extraordinary power. प्लीज हिंदी में, प्लीज प्रभु जी हिंदी में, कि वो ये जानते हैं कि तुम क्या सोचोगे. वो ये जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने तुम्हारी सोचने की शक्ति को सीमित कर दिया. समझ रहे हैं आप? ये एक अद्भुत, एक ऐसा ऐश्वर्य है भगवान के पास जो और किसी के पास नहीं है, कि वो जानते हैं कि ये जीव अगले पल में क्या करेगा और क्या सोचेगा. लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने उस जीव की अपनी स्वतंत्रता को भी सीमित कर दिया. उन्होंने प्रोग्राम नहीं किया है उसको. अगर वो प्रोग्राम करते तो हम वो प्रोग्राम कर देते, सब लोग भगवत धाम आ जाओ. बट ही हैजंट डन लाइक दैट. That's how you should understand that. हरे कृष्ण प्रभु. तो इसको प्रभु इस तरह समझे, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कोई मूवी देखने हम जाते हैं तो वो डायरेक्टर को मालूम है कि क्या सीन में क्या होने वाला है, इसके बाद क्या होने वाला है, लेकिन जो पहली बार मूवी देख रहा है उसको कुछ मालूम नहीं है, तो वो एक्चुअली आश्चर्यचकित हो जाता है. एक तरह से हाँ, ऐसा कह सकते हैं. लेकिन उसमें भी क्या होता है, वो एग्जाम्पल में एक प्रॉब्लम ये है कि वो डायरेक्टर ने सब कुछ पहले बना दिया है. It is not like that here. The Lord has given you the free will. आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि वो डायरेक्टर ने एक्टर्स को कहा है कि तुम लोग स्टेज पे जाओ और एक्टिंग करो जो तुम्हारी इच्छा है. लेकिन वो डायरेक्टर इतना चतुर है कि उसे पता है कि वो क्या करने वाले हैं. उसने उनको कहा है कि तुम जो करना चाहे करो. अब जो एक्टर्स हैं, को एक्टर्स हैं, वो नहीं जानते कि ये क्या करने वाला है, लेकिन डायरेक्टर जानता है. सो दैट्स द काइंड ऑफ डायरेक्टर ही इज. ही हैज नॉट क्रिएटेड अ मूवी इन एडवांस एंड टोल्ड अस कि ये मूवी है. नहीं. अन्यथा तो फ्री विल का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा ना. थैंक यू प्रभु. दैट्स व्हाट वी कॉल हिम अचिंत्य. थैंक यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. बहुत ही अच्छी तरह प्रश्न उत्तर का सेशन के बाद हुआ. अभी हम समय के अभाव से हम इसका इधर ही नेक्स्ट सेशन में शुरू जाएंगे. तो प्रभु जो आज का जो महानता के बारे में प्रभु ने क्लास लिया भगवान को, तो इसका महानता का कंटिन्यू करते हुए हमें रविवार का जो हमारा रीजन इंटरनेशनल स्कूल में प्रोग्राम होने वाला है